हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष पाठक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। सबसे पहले वेलकम टू डिस्ट्रॉनिक्स एकेडमी। और मैं आपको यहाँ पर एक दो जल्दी जल्दी लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि हमारी लाइव सीरीज ऑलरेडी चालू है यहाँ पर बग बाउंटी की बाय नितेश सर एंड एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग की बाय सचिन सर। ठीक है, दोनों ही लाइव चल रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होंगी और आप देख रहे होंगे। अगर आपको इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है, इसका मतलब या तो आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने लिंक्डइन पे हमें फॉलो नहीं किया है। वहाँ पर भी बेल आइकन होता है, आपने उसको टैप नहीं किया होगा और आप एप्लीकेशन पे हमसे नहीं जुड़े हैं। ठीक है, अगर आप इनमें जुड़े हैं तो आपको इनके बारे में सारी जो भी डिटेल है आपको मिलती जाएगी और जो भी रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें भी आप एडेड होंगे इनके थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी। कोई दिक्कत है या कुछ भी बात है आपकी, आप उसको टेलीग्राम पे दे सकते हैं, टोटली बता सकते हैं आपकी कोई भी इशू या कुछ भी चीज़ें हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हमारी टीम जो है अवेलेबल है आपके लिए। बाकी सजेशन और बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन आपको अगर चीज़ पसंद आ रही है उसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपके कलीग्स हैं जिनको आपको लगता हो कि यार जरूरत हो सकती है, इनके भी काम का है, उसमें उनका भी सपोर्ट है, हमारा भी सपोर्ट है और आपका भी सपोर्ट है, क्योंकि जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उतना आप लिए कंटेंट आएगा। चलिए, तो आज की इस वीडियो का एम क्या है पहले उसकी बात कर लेते हैं। जब नेटवर्क सिक्योरिटी की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, तो आज की हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पर प्लेलिस्ट कवर हुई है नेटवर्क सिक्योरिटी की, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये रही। इसमें टोटल 13 वीडियोस हैं। ठीक है, इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर टोटल सिक्योरिटी की बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली आईपी एड्रेस और उनसे रिलेटेड मिथ्स के बारे में, और उनके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सबनेटिंग हो गए, इन सब चीज़ों में लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, लोगों को एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, या लोगों के पास कुछ प्री रिक्विजिट वाली नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको समझने में दिक्कत हो रही है। वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये एक वन शॉट वीडियो होगा जिसमें आप आईपी एड्रेस के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। और ये मैं आपको दावा दे रहा हूँ, आपको पहले से कोई चीज़ जानने की जरूरत इसमें नहीं है। इवन नंबर सिस्टम क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, तो आपको एकदम दिक्कत नहीं लेना है। आराम से चिल होकर इस वीडियो देखिए, आपको समझ में पूरा आएगा। ठीक है, कोई इसमें प्री की जरूरत नहीं है, बच्चा है कोई भी है, बस कान खोल के ध्यान से सुनिए, आपको समझ में पूरा आएगा। ठीक है ना? चलिए, सारे यहाँ पर आपके मिथ्स भी क्लियर होंगे, डाउट क्लियर होंगे। डाउट मिथ कुछ नहीं है तो नई चीज़ सीखने मिलेगी, लेकिन सब कुछ आपको यहाँ पर बढ़िया समझ में आएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को कम्प्लीटली। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आईपी एड्रेस। ये हमारा टॉपिक है। और आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब इंटरनेट पे आपका क्या एड्रेस है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, या फिर आप मतलब स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती हैं, ठीक है ना? स्कूल में आपकी अलग अलग क्लास है। ये है आपकी क्लास ए सॉरी, ये है आपकी क्लास बी। ठीक है, अब स्कूल भी तो है, स्कूल भी तो अलग अलग होता है। ये आपका स्कूल एक्स है मान लीजिए, एक कोई दूसरा स्कूल वाई होगा। ठीक है, तो हर एक रीजनल लेवल पे हर एक आपके स्कोप के अंदर आपका एक एड्रेस है। मतलब ये ए और बी जो है, ठीक है, जो ए और बी क्लास है, ये किसके लिए वैलिड है? ये इस एक्स स्कूल के अंदर वैलिड है। ठीक है, वाई स्कूल के अंदर अपनी ये बी हो सकती है। मतलब एक दूसरा स्कूल होता है वाई नाम का, ठीक है, एक दूसरा स्कूल होता है वाई नाम का जिसमें ए और बी क्लासेस भी हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एस क्लास के अंदर एक ही ए क्लास होगी, एक ही बी क्लास होगी। इस तरीके से वाई क्लास के अंदर भी एक ही ए क्लास होगी और एक ही बी क्लास होगी। इस तरीके से एक सिटी के अंदर एक्स और वाई नाम के अलग ही अलग स्कूल होंगे ना, दो सेम नाम के स्कूल तो होंगे नहीं। ठीक है, वो वाली बात है। हर एक स्कोप पे, ठीक है, स्कोप मतलब हर एक एरिया, हर एक डिफाइंड एरिया के अंदर कुछ यूनिक चीजें होंगी। ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी। इस तरीके से आईपी एड्रेस भी है। जैसे मतलब क्या हुआ मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने एक राउटर यूज किया है, आपने बढ़िया अपना यार जियो फाइबर लगवाया है मान लीजिए। ठीक है, आपने लगा दिया जियो फाइबर, मस्त आपका चल रहा है जियो फाइबर, नेट का आनंद उठा रहे हैं आप बढ़िया से। ये है आपका इंटरनेट। मुझे पता नहीं क्यों इंटरनेट को हमेशा क्लाउड के आइकन से दिखाया जाता है, पर मान लीजिए। ठीक है, ये आपका इंटरनेट है। आपने यहाँ पर अपने आईएसपी से कनेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, आपका आईएसपी जो है कह रहा है कि भैया लो आराम से इंटरनेट चलाओ। ये रहा आपका आईएसपी का कनेक्शन। ठीक है, मतलब आराम से समझिएगा इसको। आपने आईएसपी ने कनेक्शन दिया है, आईएसपी ने आपके जियो फाइबर को एक आईपी प्रोवाइड की है। ठीक है, एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड की है, आईपी। और ये आईपी एड्रेस किस टाइप की है? पब्लिक आईपी एड्रेस। अब इस पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये आईपी एड्रेस जो आपकी थ्रू आउट द इंटरनेट वैलिड है। ठीक है, आप इस आईपी एड्रेस से इंटरनेट पर रीच कर सकते हैं किसी डिवाइस को। अब आपका जी फाइबर क्या कर रहा है? आपने एक फोन रखा है, एक नहीं दो फोन रखा है आपने, आपके घर वाले या जो भी है। ठीक है, और दो आपने यहाँ पर इस तरीके से एक एक ही मान लीजिए, चलिए आपने दो फोन रखा है, एक लैपटॉप रखा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप इस फोन से इस जियो फाइबर से कनेक्ट होते हैं, इस फोन से भी कनेक्ट होते हैं और इस लैपटॉप से भी कनेक्ट करते हैं। अब आप इंटरनेट चला रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरनली वर्क क्या हो रहा है? वर्क यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रहा है कि जियो फाइबर अपना एक नेटवर्क बना रहा है, प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, जियो फाइबर अपना एक नेटवर्क बना रहा है, जैसे कि हमने स्कूल वाला एग्जांपल लिया था कि अपना एक स्कूल है। ठीक है, जियो फाइबर अपना एक नेटवर्क बना रहा है, इसके अंदर हर एक डिवाइस को एक एक आईपी एड्रेस दे रहा है, अपनी प्राइवेट आईपी, अपने नेटवर्क की। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसको आईपी एड्रेस दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी। ठीक है, ये इनके आईपी एड्रेस हो गए। और ये अपने आप को भी एक आईपी एड्रेस देगा ना, क्योंकि नेटवर्क इसका अलग है, इसका भी तो एक आईपी एड्रेस होगा। इसका आईपी एड्रेस मान लीजिए है डी। ठीक है, ये इसकी प्राइवेट नेटवर्क की बात हो गई। और ये यही जियो फाइबर अलग से एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी रखता है, जो कि इसको आईएसपी ने दिया है। अब राउटर, राउटर नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ।
राउटर नाम ही यही है, राउटर मतलब राउट करने का काम, ठीक है। ये आपके ट्रैफिक मतलब आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी आपके यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है, डेटा की, वो रिक्वेस्ट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में राउट करता है, मतलब लेकर जाता है। ये क्या कर रहा है, ये आपके इस प्राइवेट नेटवर्क से, ये अपने इस प्राइवेट नेटवर्क से आपकी सारी रिक्वेस्ट को लेके इस पब्लिक नेटवर्क पे ले जा रहा है, यानी इंटरनेट पे ले जा रहा है, अपने पब्लिक आईपी का इस्तेमाल करके। मतलब आपके राउटर के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि आपके आईएसपी ने उसको दी है, ठीक है, जिसके थ्रू वो इंटरनेट पे एक्सेस कर सकता है, और उसके पास एक प्राइवेट आईपी भी है जो वो अपने नेटवर्क के अंदर यूज कर सकता है अपने डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, या फिर उसके डिवाइस यूज कर सकते हैं उसको रीच करने के लिए, ठीक है। इन डिवाइसेस को नहीं पता कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस का क्या मतलब है, और इस तरीके से आपके इंटरनेट को नहीं पता कि इन प्राइवेट आईपी एड्रेस का मतलब क्या है। मतलब ये जो ए बी और सी डी है, ये थ्रू आउट दिस ब्लॉक ही वैलिड है, ये ओनली थ्रू आउट दिस ब्लॉक वैलिड है। ये आपका ए बी सी डी थ्रू आउट दिस ब्लॉक ही वैलिड है, और आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये आपके इंटरनेट पे वैलिड है, ठीक है। आपको समझ में आ गया किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए अब थोड़ा मैं आपको आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर समझाता हूँ, फिर आपको मैं इस एग्जांपल में वापस लेके आऊंगा। स्ट्रक्चर समझाने से पहले, आईपी एड्रेस यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो वर्जन है आईपी एड्रेस के आज की डेट में। एक है आपका वर्जन 4, एक है आपका वर्जन 6, ठीक है। इसका IPv4 या IPv6 भी लिखा जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका है 32 बिट का, ठीक है, ये आपका है वर्जन 6 आपका है 128 बिट का, ये आपका है 128 बिट का, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर मान लीजिए हम बात करते हैं पहले आईपी वर्जन 4 की, ठीक है, आईपी वर्जन 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर 4 ऑक्टेट होते हैं बेसिकली। ये पहला ऑक्टेट हो गया। ऑक्टेट में तो एक डब्बा समझ सकते हैं जिसमें कोई डाटा रखाएगा, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, मेरे इसका ऑप्शन कहाँ है, बैक कर लेते हैं एक वाला, इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं क्लियर नहीं करना भाई। चलिए नया टैब पे आ जाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वर्जन 4 की बात हो रही है, ठीक है। वर्जन 4 में यहाँ पर एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, 4 ऑक्टेट है। अब हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स है हमारे पास, ठीक है, हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स है। अब इस 8 बिट का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। चिंता नहीं करनी है, कोई प्रीस्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मैंने बोला है तो नहीं चाहिए, मैं पूरा आपको समझाऊंगा यहाँ पर 8 बिट। अब दो चीज का हम यहाँ पर पॉज कर रहे हैं, क्या दो चीज पॉज कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक हमने ये समझ लिया कैसे काम करता है, ये तो पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ हमने पॉज लिया कि दो वर्जन है, पहले हम वर्जन 4 समझेंगे। वर्जन 4 समझने के लिए हमने समझा कि वर्जन 4 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 8 बिट, और इसीलिए इन सबको जोड़ने के बाद टोटल बनता है 32 बिट, इसलिए मैंने कहा था कि 32 बिट का है। अब बिट का मतलब क्या है उसमें चलते हैं, पहले हम आगे बढ़ेंगे फिर हम रिवर्स ऑर्डर में वापस आएंगे, ठीक है। अब बिट का मतलब क्या है, नंबर्स, जो हम नंबर यूज करते हैं वो नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। हम जो नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं अपने रियल लाइफ में, ठीक है, वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 0 से 9 तक की वैल्यूज डिफाइंड होती हैं, और हर एक नंबर इसके बीच में ही होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये 9 लिखा है, ठीक है, क्यों मत समझ लीजिएगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ आप कहेंगे यार 45 लिख दो, भाई ये 0 से 9 के बीच में कहाँ है। देखिए मैंने आपको कहा कि एक एक कैरेक्टर 0 से 9 के बीच में होगा, मतलब इस 45 में जो दो कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ये कैरेक्टर 4 ये भी 0 से 9 के बीच में है, 5 ये भी 0 से 9 के बीच में है, ठीक है। कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है, ये ऑब्वियस नहीं है, ये सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए ऑब्वियस है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही नंबर ही होते हैं हमारे पास, 0 और 1, ठीक है। या तो कोई वैल्यू 0 होगी या तो कोई वैल्यू 1 होगी, ठीक है। मतलब इसमें आपको किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप 0 एंड 1 इन्हीं दो डिजिट का इस्तेमाल करके आप कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। आप कहेंगे यार 0 1 से तो सिर्फ 0 और 1 ही रिप्रेजेंट होगा ना, और दूसरा नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा, नहीं दूसरा नंबर भी रिप्रेजेंट हो सकता है। कैसे, मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूँ। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है 192, ठीक है, और आप कहते हैं कि 192 को आप बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, मतलब इस डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करिएगा, उसका तरीका है। तरीका क्या है, आप सिंपल एक लाइन खींचिए, यहाँ पर नंबर लिखिए अपना, 192 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बाइनरी में दो डिजिट होती है तो उसका बेस 2 है, ठीक है, मतलब दो अलग डिजिट पॉसिबल है, तो 2 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में आएगा, 9 बार में 18, एक गया उधर 6, 96 आया आपका, ठीक है। यहाँ कितना रिमाइंडर बचा, इसका 0 रिमाइंडर बचा, यहाँ पर रिमाइंडर लिखते चलिए, सॉरी इधर रिमाइंडर लिखते चलिए, फिर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा, आएगा 48, ठीक है, 48 आएगा आपका, रिमाइंडर बचा 0, फिर 2 से करिए, कितना आएगा आपका यहाँ पर 24, रिमाइंडर आपका 0, फिर 2 से करिए, कितना आएगा यहाँ पर 12, रिमाइंडर बचा 0, फिर 2 से करिए, आएगा कितना 6, रिमाइंडर बचा 0, फिर 2 से करिए, अब आएगा कितना 3 बार में, रिमाइंडर बचा 0। अब अगर आप 2 से करते हैं तो आपका यहाँ पर सॉरी एक बार में 2 आएगा और बचेगा रिमाइंडर 1, 1 यहाँ बचेगा, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे इस सीक्वेंस में, तो क्या बनेगा, सबसे नीचे यहाँ पर 1 है पहला वाला, तो 1 लिख दिया, दूसरा 1 यहाँ पर है, ठीक है, तो दूसरा 1 लिख दिया, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, क्या बना, 2 बार 1 और 6 बार 0, ये क्या बना, ये आपके डेसिमल नंबर 192 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये है आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये
ये लिख के आप बता सकते हैं कि आपने 192 लिखा है। अब इसको रिवर्स कन्फर्म कर देते हैं, चेक करके, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं। रिवर्स मतलब बाइनरी से हम डेसिमल पे कैसे जाएंगे, यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, उसको भी सिखाऊंगा आपको मैं, वो भी सिखाऊंगा। आते हैं इस पे। नंबर क्या था हमारा, 1 1, फिर 1 2 3 4 5 6, ये था। अब बाइनरी में हर एक डिजिट का एक वेट है, ठीक है। वेट क्या है, जैसे डेसिमल में भी होता है वेट, 1 10 100 करते हैं ना आप, वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 10 100 होगा नहीं, क्योंकि वहाँ 10 बेस होता है, यहाँ पर 2 बेस है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 0, इसका पावर होगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन करते करते 2 की पावर 6 बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 की पावर 7, ठीक है। अब हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे आप, सॉरी राइट शुरू करेंगे आप और लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक है। इसी क्रम चलेंगे, 2 की पावर 0 शुरू करेंगे, 2 की पावर 1 2 ऐसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें इन सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, मतलब ये इससे ऐसे मल्टीप्लाई करके ये सबको हम आपस में जोड़ देंगे। अब अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 ही आएगा। तो 0 वालों को हम तो डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं, हमें सिर्फ 1 वाले से मतलब है। तो 1 का क्या आ रहा है, 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 7, इससे आपका बनेगा टोटल 192, ठीक है। क्या बनेगा आपका 192, जोड़ के देख लीजिएगा आपका। तो हमने क्या किया यहाँ पर, 192 को डेसिमल में कन्वर्ट किया, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये बना, और फिर इस नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, वापस 192 बन गया। आप समझ गए अब डेसिमल से बाइनरी में कैसे आना है और बाइनरी से डेसिमल में कैसे आना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको ये कन्वर्जन क्यों बताया, ये मैंने कन्वर्जन इसलिए बताया, नंबर सिस्टम बताया, कन्वर्जन बताया, ठीक है। इस जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी कि हमने यहाँ पर आईपी वर्जन 4 के बारे में समझना था। अब कोई भी आईपी एड्रेस, मतलब यहाँ पर आईपी वर्जन 4 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसका दो नोटेशन होता है, एक होता है डेसिमल नोटेशन, ठीक है, एक आपका होता है डेसिमल नोटेशन, एक होता है आपका बाइनरी नोटेशन। मतलब आप बाइनरी में भी डिनोट कर सकते हैं और आप डेसिमल में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी में भी डेसिमल में भी, लेकिन मेन मूल तो बाइनरी ही है उसका। तो यहाँ पर आते हैं वापस से 32 बिट मतलब 8 बिट। अब बिट मतलब बाइनरी डिजिट, मतलब 8 बिट मतलब आप 8 टोटल बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर टोटल आप 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर, मतलब 8 बाइनरी डिजिट, मतलब 8 0 या 8 1 ऐसे मिक्स कुछ उसके बीच का करके यहाँ लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, ठीक है। अब ये 8 बिट क्या बनाती हैं, देखते हैं इसको। अगर हम 8 बिट की बात करें, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की बात कर दूं, तो यहाँ मिनिमम क्या भर सकते हैं आप या तो सब में 0 भर दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, या फिर आप सब में 1 भर दो। बाकी जो भी चीजें होंगी इसकी बीच के ही होंगी ना, आप कहीं 0 में 1 कर दीजिए, कहीं 1 में 0 कर दीजिए, कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाइए। मिनिमम आप ये बना सकते हैं, मैक्सिमम आप ये बना सकते हैं। तो मिनिमम जो आप बनाएंगे, इस पूरे को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो बन के आएगा 0, और नीचे वाले पूरे को अगर मैं बाइनरी सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, आप कन्वर्ट कर देख लीजिए, मैंने आपको सिखाया कन्वर्ट करना, ठीक है। आप कन्वर्ट करिए, आपका बनेगा 256, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि मिनिमम आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं या 256 लिख सकते हैं, और बाकी जो नंबर होंगे सब इसके बीच के ही नंबर होंगे, ठीक है। सॉरी 255, 256 नहीं, 255। बाकी जो भी नंबर होंगे 0 से 255 तक ही होंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस हर एक 8 बिट में आप 0 से लेके 255 तक नंबर लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर, जो हम लोग लिखते हैं जनरली लाइफ में, रियल लाइफ में, ठीक है। क्योंकि बाइनरी लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बाइनरी थोड़ी लिख सकते हैं आप 1 1 0 0, कैसे इसको याद रहेगा, इतना कोई लिख ही नहीं सकता। इसीलिए हम यहाँ पर बाइनरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप मिनिमम 0 लगा सकते हैं और मैक्सिमम 2555, ठीक है। इसका एक और प्रूफ दिखाता हूँ आपको मैं, एक और तरीके से प्रूफ कर दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। एक और प्रूफ क्या होगा इसका, एक और प्रूफ ये होगा कि मान लीजिए कोई नंबर है, मतलब कोई मान लीजिए ए और बी दो वेरिएबल है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि आप ए और बी दोनों में या तो 0 भरिएगा या तो 1 भरिएगा, कुछ एक ही भर सकते हैं, ठीक है, मतलब बाइनरी भरना है आपको। तो आप टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, आप कहिएगा या तो यहाँ पर 0 0 डाल दो, या 0 1 डाल दो, या 1 0 डाल दो, या 1 1 डाल दो। क्या दुनिया की कोई भी ताकत इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बना पाएगी 2 डिजिट में, नहीं बना पाएगी, 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है सिंपल, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स कितना है, 2 है, मतलब 2 ही बिट का यूज करके हमें एक एक नंबर बनाना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाने हैं, मतलब 2 2 डिजिट का इस्तेमाल करके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, और कितने कॉम्बिनेशन बने हैं यहाँ पर, 4, ठीक है। यही सेम चीज किसी भी नंबर के लिए अप्लाई होती है। मान लीजिए हम 3 में बनाते हैं, ए बी और सी, ठीक है, तीनों में 0 या 1 ही बना सकता है, तो कितना बनेगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो वो 8 डिजिट क्या क्या होंगे, 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, ये शॉर्टकट तरीका है लिखने का, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 0 1, आप ट्राई कर देख लीजिए। इन 8 के अलावा टोटल 8 बने हैं, गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस 8 के अलावा आप धरती पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते 3 डिजिट का इस्तेमाल करके, 3 बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है सिंपल, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब मान लीजिए 0 0 0 का मतलब डेसिमल 1 0 होता होगा, इसका 1 होता होगा, इसका 2 होता होगा, इसका 3 होता होगा, इसका 4 होता होगा,
इसका 5 होता होगा, इसका 6 होता होगा सॉरी, और इसका 7 होता होगा। तो 0 से 7 तक 8 ही वैल्यू हुई ना, डेसिमल कन्वर्ट करके भी, मतलब आप टोटल 8 वैल्यू को दिखा सकते हैं। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ भी अप्लाई हुई है कि अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपका 8 बिट था हमारे पास, तो 2 की पावर 8 कितनी होती है, 2 की पावर 8 होती है 256। मतलब आप टोटल 256 अलग अलग वैल्यूज को दिखा सकते हैं 8 बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल करके। अब ये 256 कैसे हो गई, 255 तो यहाँ दिख रही है, 256 कैसे हो गई, अरे जीरो भी तो इंक्लूडेड है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 0 से 3, तो मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3, ठीक है, 3 वैल्यू हुई, नहीं ये 4 वैल्यू हुई ना, जीरो भी तो इंक्लूडेड है। तो 0 से 255 मतलब टोटल 256 वैल्यू। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि हम यहाँ पर जो हमारा आईपी एड्रेस है उसमें हर एक ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू भर सकते हैं। कुल मिला के हमारा लास्ट मतलब क्या निकल के आता है, हमारा मतलब निकल के ये आता है कि मिनिमम जो हमारा आईपी एड्रेस पॉसिबल है वर्जन 4 में वो होगा 0000, और मैक्सिमम जो पॉसिबल हो सकता है वो होगा 255.255.255.255, ठीक है, मैक्सिमम ये पॉसिबल है, ये आपका मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम है। हर आईपी एड्रेस इसी रेंज के बीच में फॉल करेगा आईपी वर्जन 4 में। और टोटल हमने कितनी बिट यूज की है, 32 बिट, यानी 2 की पावर 32 अलग अलग एड्रेस हम बना सकते हैं। 2 की पावर 32 अलग अलग एड्रेस हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं है आज की डेट के हिसाब से। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर आईपी वर्जन 6 की जरूरत पड़ी थी, उसके बारे में समझेंगे अभी हम बात में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये समझिए, ठीक है, अब इन आईपी एड्रेस को कैसे लोकेट करना है, क्या करना है, मतलब आईपी एड्रेस को क्या दिखाना है, एक नेटवर्क भी दिखाना है। ठीक है, आईपी एड्रेस को एक नेटवर्क भी दिखाना है, जैसे हमने बात किया था यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, या इसे एक ये आईपी एड्रेस नेटवर्क का होगा, ठीक है, कुछ इंटरनेट का डिवाइस पे होगा। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क का कनेक्शन ही तो है। तो नेटवर्क और होस्ट अलग दिखाने के लिए दोनों के लिए अलग अलग पार्ट चाहिए। अलग पार्ट चाहिए मतलब कि कुछ बिट हमें नेटवर्क के लिए चाहिए, कुछ बिट हमें होस्ट के लिए चाहिए। होस्ट मतलब कौन से डिवाइस से कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, क्लासफुल एड्रेसिंग का। अब क्लासफुल एड्रेसिंग क्या है, ये रही क्लासफुल एड्रेसिंग। इसमें आईपी एड्रेस को कुछ अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, जैसे क्लास ए। अब देखिए इसमें आपको बता दूं यहाँ पर कि सॉरी 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है सॉरी 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट, मतलब 8 बिट 16 बिट 24 बिट और 32 बिट टोटल यहाँ पर है। आप समझ गए होंगे ये चीज। अब क्लास ए में हमने क्या किया, क्लास ए जो हमारी थी, क्लास ए जो हमारी थी, ठीक है, क्लास ए में हमने क्या किया, नेटवर्क को दिखाने के लिए, ठीक है, नेटवर्क को दिखाने के लिए, नेटवर्क को दिखाने के लिए हमने 8 बिट्स को रख लिया है, और होस्ट को दिखाने के लिए हमने 24 बिट को रख दिया है। इसका मतलब 2 की पावर 8 अलग अलग नेटवर्क बन सकते हैं, और 2 की पावर 24 अलग अलग डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं उस हर एक नेटवर्क में। अब 2 की पावर 8 नेटवर्क मतलब ओनली 256 नेटवर्क, और 2 की पावर 24 तो बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, आप अगर इस तरीके से डिवीजन करते हैं तो आप 2 की पावर 56 अलग अलग नेटवर्क ही बना पाएंगे, और उस हर एक नेटवर्क में आप 2 की पावर 24 अलग अलग होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें नेटवर्क तो ज्यादा चाहिए होंगे, और होस्ट इतने ज्यादा नहीं चाहिए होंगे। 2 की पावर 24 तो भाई बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो हमने क्लास बी का मेंशन किया। क्लास बी में क्या है, क्लास बी में हमने दोनों को इक्वल कर दिया। नेटवर्क को हमने 16 बिट दे दिया, होस्ट को हमने 16 बिट दे दिया। ठीक है, अब 2 की पावर 16 नेटवर्क बन सकते हैं, और 2 की पावर 16 होस्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी ठीक है, पर और रिक्वायरमेंट पड़ी, हाउस होल्ड के लिए हमें इतनी भी जरूरत नहीं थी, हमें नेटवर्क और चाहिए। हाउस होल्ड मतलब यार एक एक आदमी राउटर खरीदा हुआ है, ठीक है, तो भाई नेटवर्क और चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, होस्ट कम चाहिए, कितने ही होस्ट कनेक्ट कर लेगा एक आदमी, या फिर छोटी मोटी कंपनी। ठीक है, उसके लिए हमने क्लास सी बनाया। क्लास सी में क्या है, क्लास सी में आपका जो नेटवर्क पार्ट है, ठीक है, जो नेटवर्क पार्ट है आपका वो है आपका 24 बिट का। ठीक है, और आपका जो होस्ट पार्ट है वो है आपका 8 बिट का। अब यहाँ पर क्या समझिए इस चीज को, अब आप 2 की पावर 24 अलग अलग नेटवर्क बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट का नेटवर्क है, और हर एक नेटवर्क में आप 2 की पावर 8 यानी 250 से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हाउस होल्ड या छोटी मोटी कंपनी के लिए एनफ है। आप कभी खुद सोचिए, आपने कभी घर में 256 डिवाइस कनेक्ट किया है अपने नेटवर्क में, राउटर में नहीं किया होगा। ठीक है, तो वही बात है, तो क्लास सी अक्सर हाउस होल्ड में यूज होता है इस टाइप का। तो इस तरीके से 3 डिवीजन हुए, क्लास ए क्लास बी क्लास सी। 2 डिवीजन और थे, क्लास डी क्लास सी। ठीक है, ये मल्टी कास्ट एड्रेस है, ये रिजर्व एड्रेस है। ठीक है, इनके अलग अलग जो है अपनी कुछ एड्रेस फिक्स्ड है कि इतने एड्रेस भाई फिक्स्ड है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, जैसे लूप बैक एड्रेस हो गया, मतलब आप देखते हैं ना कि आप लिखते हैं 127.0.0.1 इसका आप लोकल होस्ट कहते हैं। ठीक है, ये सब एड्रेस लूप बैक एड्रेस या फिर कुछ अलग मतलब रिजर्व भी होते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज हो गई, वो रिजर्व है आपकी। अब इनमें से भी सारे जो एड्रेस होते हैं वो अलोकेटेबल नहीं होते हैं, अलग अलग जो रेंज है वो अलग अलग कामों के लिए यूज होती है, पर सारे जो है फिक्स नहीं है, मतलब कि कुछ आपके कहीं पे होंगे, कुछ कहीं पे होंगे। ठीक है, और इनमें भी कुछ आईपी एड्रेस होता है जो रिजर्व हो बीच बीच में से, जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, जब समझ में आ गया कि क्लास वाला क्या है, मतलब ये जो क्लास बेस्ड डिवीजन है इसका क्या सेटिंग है। ठीक है, अब क्लासलेस, क्लासलेस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, जब हमारा काम इस पर नहीं चल रहा था। ठीक है, हमें लगा कि यार कुछ मतलब आगे पीछे की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्लास सी का बनाया है, ठीक है, और क्लास सी में क्या सीन हो रहा है, क्लास सी जब आपने बनाया है तो आप यहाँ पर 24 बिट नेटवर्क दे रहे हैं और 8 बिट होस्ट को दे रहे हैं। ठीक है,
मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार होस्ट थोड़े ज़्यादा चाहिए, मतलब मुझे 256 नहीं, मुझे मान लीजिए 300 होस्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा नेटवर्क नहीं चाहिए, मैं नेटवर्क कुछ कम कर सकता हूँ पर मुझे होस्ट 300 चाहिए। तो अगर ऑप्शन क्या बचता है, आप ऑप्शन ये बचता है कि आप क्लास बी का चुनिए। अगर आप क्लास बी का चुनेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें एक साथ ही होस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 2 की पावर 16 हो जा रहा है, आपको इतने भी नहीं चाहिए थे, तो आप नेटवर्क भी तो कम हो रहा है ना, होस्ट बढ़ेगा तो नेटवर्क भी कम होगा, आपको नेटवर्क ज़्यादा चाहिए, तो मतलब आपको क्लास बी और सी के बीच का रास्ता चाहिए था। तो आप परेशान है भाई, मैं क्या करूँ, इसके लिए कॉन्सेप्ट आया क्लास सी का, ठीक है, ताकि आपका आईपी एड्रेस या वेस्ट ना हो और आपका काम ढंग से हो सके, इसके लिए क्लासलेस का एड्रेस आया, कॉन्सेप्ट आया क्लासलेस एड्रेसिंग, ठीक है, क्लासलेस एड्रेसिंग। इसमें क्या है कि क्लास डिवीजन नहीं है, अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कितना बिट नेटवर्क को देना है, कितना बिट पोस्ट को देना है, और अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है। और इसी पे बेस्ड हम क्या लिखते हैं, सबनेट मास्क, ठीक है, सबनेट मास्क या नेट मास्क कहा जाता है उसको। अब सबनेट मास्क या नेट मास्क क्या होता है, एक मिनट इसको इरेज कर दूं। सबनेट मास्क या नेट मास्क क्या होता है उसको बताता हूँ आपको मैं, पहले यहाँ पर बताते हैं सबनेट मास्क, ठीक है। सबनेट मास्क क्या करता है, सबनेट मास्क मतलब इस मान लीजिए आपका कोई यहाँ पर नेटवर्क है, ठीक है, उसमें आपने मान लीजिए आप, मैं इसका ले लेता हूँ एग्जाम्पल, मान लीजिए क्लास सी का लेता हूँ, ठीक है। तो क्लास सी में कितने नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व्ड है, 24 बिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने नेटवर्क बिट के लिए रिजर्व्ड है उतने में हम 1 लगा देंगे, 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये पहला ऑक्टेट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दूसरा ऑक्टेट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने भी नेटवर्क बिट रिजर्व्ड है, ठीक है, नेटवर्क आईडी के लिए उतने में 1 लगा देंगे, और बाकी होस्ट वाले में हम 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्लास सी के लिए लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना, क्लास सी के लिए। तो कितना बनेगा इस टोटल का, इसका बनेगा 255.255.255.255, ठीक है। अब इसको देख के कोई क्या समझ सकता है, इसको देख के कोई भी समझ सकता है कि भाई इस नेटवर्क में, सॉरी सॉरी 0 बनेगा, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, ठीक है 0 बनेगा। इसको देख के समझ सकता है कि भाई यहाँ पर 24 जो बिट है वो नेटवर्क आईडी के लिए यूज हुई है, और बाकी जो 8 बिट है वो होस्ट आईडी के लिए यूज हुई है, ठीक है, ये उसका आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। इस तरीके से क्लास बी के लिए क्या होगा, क्लास बी के लिए ये भी 0 होगा, ठीक है, और क्लास ए के लिए क्या होगा, क्लास ए के लिए ये भी 0 होगा। इस तरीके से अलग अलग सबनेट मास्क बने हैं, ठीक है। अब अगर बीच का कोई रास्ता है, बीच का रास्ता मतलब ये कि अभी हम ऑक्टेट वाइज चेंज कर रहे थे ना, अब हम क्लास लिस्ट पे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 8 16 24 नहीं, हम मिडिल का कुछ काम करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कोई नेटवर्क बनाता हूँ, सॉरी ये थोड़ा सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है, चलिए ठीक है, मैं कोई नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यार हमारा क्या है यहाँ पर क्लासलेस था, ठीक है, क्लासफुल ये था, चाहता हूँ मैं कि 24 बिट यहाँ पर नेटवर्क आईडी को ना मिले, ठीक है, 23 बिट मिले, तब क्या होगा, तब कैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एज इट इज, ठीक है, 8 बिट हमने दे दी नेटवर्क के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 16 बिट दे दी हमने, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, अब मैं 7 ही लिख रहा हूँ, अगला मैं 0 लगा रहा हूँ, फिर लगा के मैं 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, मतलब हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 23 बिट हमने दे दी किसके लिए, नेटवर्क के लिए, और हमने यहाँ पर 9 बिट दे दी, 9 बिट दे दी यहाँ पर होस्ट के लिए, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर कन्वर्ट कर देखता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए पहला तो आएगा 255 ही, इसका आएगा 255 ही, नेक्स्ट का भी आएगा 255 ही यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट आपको बच रहा है यहाँ पर ये, इस पूरे वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है, इस पूरे वैल्यू को अगर हम चेंज कर देखते हैं और लास्ट में हमने 0 डाल दिया है, ठीक है, तो इसको मैं ऑनलाइन ही कर लेता हूँ, डेसिमल टू बाइनरी, हालांकि इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं पर आपको कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। एक, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमने 1 डाल दिया, फिर 0 डाल दिया, कन्वर्ट करते हैं इसको यहाँ पर, सॉरी सॉरी उल्टा करना था, मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पर मेरे को बाइनरी टू डेसिमल करना है ना, बाइनरी नंबर हमारा ये है, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं इसको 254, ठीक है, 254 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं 254, ठीक है, और फिर लास्ट वाला तो 0 ही बनना है, ये तो 0 ही बनना है, 0। तो ये हो गया इसका सबनेट मास्क, ठीक है, ये उसका सबनेट मास्क, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है भाई कि यहाँ पर 23 जो बिट है वो इस्तेमाल हुई है नेटवर्क आईडी को दिखाने के लिए, और बाकी जो बिट है वो होस्ट आईडी के लिए। तो कितना बनेगा भाई टोटल, 23 बिट किसके लिए है, नेटवर्क के लिए, तो 2 की पावर 23 नेटवर्क बना सकते हैं, और 2 की पावर 9 होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं हम हर एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है, उस हर एक नेटवर्क के अंदर हम 2 की पावर 9 होस्ट कर सकते हैं, तो हमारा दोनों काम हो गया, ये आपका क्लासलेस एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना, और इसी से आपकी सबनेटिंग भी हो गई, ठीक है। सबनेटिंग मतलब क्या कर रहे हैं आप, सबनेटिंग में हम क्या करते हैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर सबनेटिंग भी, सबनेटिंग में हमने एक बड़े नेटवर्क को, ठीक है, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे कई नेटवर्क में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, छोटे छोटे कई नेटवर्क में डिवाइड कर लिया है। अब छोटे नेटवर्क मतलब क्या, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक नोटेशन भी होता है, इसका एक और नोटेशन है, इसका नोटेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए आपका नेटवर्क बन रहा है, यहाँ पर कुछ भी नेटवर्क है, मान लीजिए आपका 192.168.43.0 या कुछ भी बन रहा है, तो आप यहाँ पर स्लैश लिख सकते हैं कितनी बिट आपने नेटवर्क के लिए दी है, क्या आपने कितनी दी है, 23 बिट, आप लिखते हैं /23, इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब ये बनता है कि ये जो आपका है ये
23 बिट नेटवर्क ले दे रहा है और इसको हम कहते हैं CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशन, ठीक है, CIDR नोटेशन, ठीक है। तो हमने देखा होगा क्लास सी के लिए हमेशा हम /24 लिखते हैं, इसलिए आप nmap में अक्सर देखेंगे, जो आपको कंप्लीट नेटवर्क स्कैन करना होता है तो आप नेटवर्क एड्रेस लिखते हैं और फिर /24 लिख देते हैं। उसका रीजन यही होता है, ठीक है ना, उसका रीजन जो है वो यही होता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है सबनेट, ठीक है। हमने सबनेट मास्क समझ लिया है, अब सबनेट की जरूरत क्या थी और कैसे सबनेट कर रहे हैं, सबनेटिंग कैसे कर रहे हैं वो समझते हैं अच्छे से, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, अगेन वही कन्वेंशनल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं भी रियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ूंगा तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है, आपका कोई भी IT डिपार्टमेंट, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट अलग अलग, ठीक है। सब डिपार्टमेंट को आप चाहते हैं कि मतलब जैसे आपका कंपनी नेटवर्क तो एक ही होगा, ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक मेन नेटवर्क है, आप चाहते हैं कि मेन नेटवर्क का जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अलग अलग के पास ही रहे। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है, और डिपार्टमेंट आपका एक आपका एडमिन डिपार्टमेंट भी है इसके बाद, मान लीजिए एडमिन, ठीक है। आप चाहेंगे कि एडमिन के डिवाइस एडमिन से कनेक्टेड हो सारे, मतलब ये अलग मैनेज हो सके, ये अलग मैनेज हो सके, ये अलग मैनेज हो सके और ये अलग मैनेज हो सके, मतलब एक दूसरे पे जो भी आप चाहें, मतलब आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि ए के डिवाइस बी को रीच कर पाएं, बी के सी को ना कर पाएं, ऐसे आप मैनेज करना चाहते हैं। आप अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग पॉलिसी लगाना चाहते हैं, नेटवर्क पॉलिसी। देखिए सिंपल तो होता नहीं, नेटवर्क काफी कॉम्प्लेक्स होता है, कंपनी का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप यहाँ पर अलग अलग रूल सेट करना चाहते हैं ताकि उसको आपका जो मैनेजेबिलिटी है वो ईजी हो जाए। तो मान लीजिए आपको एडमिन वाले पे रेगुलर टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना अगर आपने यहाँ पर डिवाइड कर रखा होगा उसको छोटे छोटे हिस्से में अपने पूरे नेटवर्क को, नहीं तो आपको पूरा नेटवर्क स्कैन करना पड़ेगा। आपको मेन सिक्योरिटी एडमिन देखनी है तो आप एडमिन को स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको वीकली पेन टेस्ट करना है एडमिन वाले नेटवर्क पे, मंथली करना है सी वाले पे, और ईयरली करना है बी वाले पे, और ए वाले पे करना ही नहीं है, मान लीजिए ये वाला बैकअप का है, तो आप सब पे नहीं स्कैन कर देंगे पूरा, आपने नेटवर्क डिवाइड कर रखा है आपने, आपका काम इजी हो गया। ये तो एक छोटा एग्जांपल था, इस तरीके से और बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको सबनेटिंग करनी पड़ जाती है, ठीक है, नेटवर्क को बड़े नेटवर्क एक छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना। अब ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है उसको समझाते हैं यहाँ पर, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझाता हूँ आपको यहाँ पर, आराम से एकदम चिल होकर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई नेटवर्क है यहाँ पर 192, ठीक है, .168 डॉट, यहाँ पर मान लीजिए 26 मान लीजिए, ठीक है, 26.0 मान लीजिए ये लिखा हुआ है, और ये आपको बता दिया गया है कि ये एक /24 नेटवर्क है। इसका मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक की जो बिट्स हैं टोटल 24 बिट्स जो है वो रिजर्व्ड है नेटवर्क के लिए, 24 नेटवर्क बिट, ठीक है। और आपकी जो लास्ट की 8 बिट है ये आपकी है होस्ट बिट, ठीक है, ये आपकी है होस्ट बिट। चलिए, ये आपकी नेटवर्क बिट और ये आपकी होस्ट बिट, ये आपको चल गया। आपको कहा गया कि भाई इसको 2 हिस्से में डिवाइड करो, तो कैसे करूंगा मैं, क्या करूंगा कि मेरे को सब नेटवर्क करना है, मतलब मेरे को इसी एक नेटवर्क से 2 नेटवर्क बनाने हैं, मतलब मुझे नेटवर्क बिट बढ़ानी पड़ेगी। अब ये बात है ना, नेटवर्क बिट ही बढ़ेगी सबनेटिंग में, तो अब नेटवर्क बिट बढ़ानी है तो क्या करूंगा मैं, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक बिट यहाँ पर बोरो कर लेता हूँ, मतलब कैसे, मैं 192.168.26 सॉरी, ये आपकी यहाँ तक की हो गई 24 बिट, ठीक है, प्लस अगले जो जीरो लिखा है ये नेटवर्क में लिखता हूँ पूरा पहले, 0 0 0 0 0 0 0 ठीक है। यहाँ पे इस एक बिट को भी मैं बोरो कर लेता हूँ, 24 + 1 यानी 25 बिट को मैंने नेटवर्क बिट बना दिया, 25 नेटवर्क बिट। अब 8 में से एक बिट तो और नेटवर्क में रिजर्व हो गई, तो होस्ट के लिए कितनी बची, अब होस्ट के लिए बचती है ओनली 7 बिट्स, 7 होस्ट बिट, ठीक है। हमने क्या किया, होस्ट की एक बिट को अब नेटवर्क बिट में काउंट कर लिया, तो उसकी रेंज क्या बनेगी, अब उसकी रेंज क्या बनेगी, देखिए ये पूरा तो फिक्स रहेगा एज इट इज यहाँ से यहाँ तक। ये जो एक हमने उधार लिया, ये जो एक हमने उधार लिया है, इस एक की क्या अलग वैल्यू बन सकती है, इस एक में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दोनों में से कुछ एक ही होगा ना, फिलहाल 0 लिखा है तो यहाँ पे इस एक लोकेशन पे क्या हो सकता है, तो 0 होगा तो 1 होगा, तो एक आपका क्या बनेगा, एक आपका बनेगा 192.168.26.0 रख दो यहाँ पर, ठीक है, फिर 7 बार 0, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 192.168.26.0 नहीं, यहाँ पर 1 और फिर इसके बाद 7 बार 0, ठीक है, 70 नहीं है, ध्यान रखिएगा 7 बार 0 है ये, 7 बार 0 है ये, ठीक है ना। लीजिए ये दो कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, तो अगर आपको मैं इसको कंप्यूट करके बताऊं, ठीक है, मतलब 0 और 7 बार 0, तो इसके लिए 0 ही बनेगी, तो ये क्या बनेगा 192.168.26.0, ठीक है, ये आपका एक नेटवर्क बनता है। दूसरा अगर मैं कंप्यूट करके बताऊं आपको, तो ये तीन तो सेम ही रहेगा। अब 1 और 7 बार 0 इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 128 डेसिमल कन्वर्जन, तो 192.168.26.128 ये वैल्यू बन रही है, ठीक है। इसकी पहले वाले केस की, इस वाले केस की मिनिमम क्या पॉसिबल है, 0 के बाद सारा 0 भर दो तो मिनिमम निकाला हमने ये, यहाँ पर भी 1 के बाद सब 0 भर दिया तो मिनिमम निकला। इसका मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, 0 के बाद यहाँ 7 0 की जगह 7 1 भर दो, तब क्या बनेगा
तब बनेगा आपका यहाँ पर 0 से लेके 127 बनेगा आपका, ठीक है। और यहाँ अगर 1 के बाद में 7 1 भर दूं तो बनेगा आपका 255, ठीक है। इसका मतलब ये दो नेटवर्क हमने बना लिया इस एक नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए, और इन दोनों के बाद हम स्लैश लगा के क्या लिखेंगे 25। और 25 क्या है, मैंने आपको CIDR नोटेशन बताया था। सीरियल नोटेशन में क्या होता है, हमने क्या किया, हमने 25 बिट को नेटवर्क के लिए रिजर्व कर लिया, इसलिए हमने स्लैश 25 लगाया है। अब इस एक नेटवर्क के, जो हमने एक नेटवर्क लेके हम चले थे, इसमें दो अलग अलग नेटवर्क हमने बना लिए, ठीक है। पहले नेटवर्क में 0 से लेकर 127 तक आईपी एड्रेस असाइन हो पाएंगे, दूसरे नेटवर्क में 128 से लेकर 255 तक आईपी एड्रेस असाइन हो पाएंगे। दोनों स्लैश 25 नेटवर्क है, इसका मतलब दोनों में 2 की पावर 7 ही होस्ट हो सकते हैं। आपको दिख भी रहा है सामने से, दोनों में 128 ही होस्ट कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, वही बात है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सबमिटिंग कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से सबमिटिंग आपको अगर नहीं समझ में आई अब तक भी कहीं से भी, तो आपको अब समझ में आ गई होगी यहाँ पर सबमिटिंग कैसे हो रही है। इसका एक छोटा सा सॉरी एक छोटा सा अगर मैं व्यू दूं मान लीजिए स्क्वायर में करके, तो ये आपका पूरा नेटवर्क था 192.168.26.0 वाला /24 नेटवर्क था ये, जिसको हमने दो इक्वल नेटवर्क में डिवाइड किया। 192.168.26.0/25 ये पहला नेटवर्क इसका, ठीक है। दूसरा 192.168.26.128 से ये भी /25 नेटवर्क है, ठीक है। ये दो अलग नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें 0 से लेके 127 तक कनेक्ट हो सकते, आईपी एड्रेस असाइन हो सकते हैं। इसमें 128 से लेके 255 तक असाइन हो सकते हैं, ठीक है। टोटल ये इसकी रेंजेस है, तो इसमें भी एक्सरसाइज है, इसमें भी टोटल नेटवर्क उतना ही है, ठीक है। लेकिन हमने से दो डिवाइड कर दिया ताकि इसको अलग अलग मैनेज कर सकें, अलग अलग इन पे जो है हम काम कर सकें, ठीक है। अब आप इसमें और डिवीजन कर सकते हैं, मान लीजिए इस एक 255 वाले को यहाँ पर एक और बिट रिजर्व कर लीजिए, तो आप इसको भी दो हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। इसको रिजर्व करके इसमें भी एक और बिट रिजर्व करके आप इसको भी दो हिस्से में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो /26 नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने 26 बिट यहाँ पर केस में लपेट लिया नेटवर्क में। इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं, सबमिटिंग कर सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पर सबमिटिंग अच्छे समझ आ गई होगी, सबमिटिंग काम कैसे कर रही है, सबमिटिंग की जरूरत क्या है, और इससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे बेसिक, वो भी आपको यहाँ पर बढ़िया समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए सबमिटिंग आप समझ गए, आज वर्जन 6 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कुछ वहाँ के बारे में, ठीक है। पहले इसको बताऊँ मैं, वर्जन 6 इसी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वर्जन 4 में 32 बिट था, 2 की पावर 32 एड्रेस बन रहे थे, पॉपुलेशन ज्यादा है, डिवाइस ज्यादा है और एड्रेस चाहिए। हमने क्या किया, 128 बिट का एड्रेस बना दिया। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट है, ठीक है। और इसमें डॉट नहीं लगता, इसमें कोलन लगता है, ठीक है। इसमें डॉट नहीं लगता, इसमें कॉलन लगता है, इसमें डॉट लगाते हैं, यहाँ पे कॉलन लगाते हैं हम, ठीक है। और हर एक यहाँ पर जो ऑक्टेट है वो आपका 16 बिट का है, तो 16 इंटू आपका कितना टोटल यहाँ पर बना हुआ 8 इक्वल टू 128, इसलिए 128 बिट का यहाँ पर है ये एड्रेस। और ये हर एक 16 बिट यहाँ पर एक हेक्साडेसिमल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सॉरी, लास्ट में तो रहेगा सब में डेसिमल नंबर ही, सॉरी बाइनरी नंबर ही, मतलब 0 1 ही होगा इसमें भी लास्ट में। पर जैसे हम यहाँ पर वहां पर हम 8 बिट यूज कर रहे थे, तो हम यहाँ पर डेसिमल नंबर यूज कर रहे थे वहां पर, ठीक है। पर यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल यूज करते हैं, तो इसका आपको समझने की जरूरत है नहीं। एग्जाम्पल बस समझ लीजिए कि यहाँ पर बड़ा हो जाता है, मतलब हम 128 बिट यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 128 बिट से हम 2 की पावर 128 अलग अलग एड्रेस जनरेट करते हैं, जो कि इतना ज्यादा नंबर है कि हमें कभी दिक्कत नहीं आने वाली है अभी, ठीक है। ये सिंपल चीज है आईपी वर्जन 6 का आने का। चलिए आपने आपको समझा दिया कि किस तरीके से काम कर रहा है, पूरा आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, जब आप यहाँ पर नेटवर्क करते हैं, मैंने शुरू में बात की थी यहाँ पर ना, फर्स्ट में इस पे आता हूँ यहाँ पर। चलिए पेज फर्स्ट में आ गए, ये मैंने आपसे स्टार्टिंग बात की थी, ठीक है। इसको ही हम लेके वापस चलते हैं, इसको ही हम लेके यहाँ पर वापस चलते हैं। चलिए यहाँ पे जनरेट करते हैं। अब देखिए फिर से ध्यान से समझिएगा इस चीज को थोड़ा सा। ये हमारा राउटर है, ये हमारा है इंटरनेट, ठीक है। यहाँ इंटरनेट है, हमने किया यहाँ पर ISP से कनेक्ट, ISP ने दिया हमें यहाँ पर नेट, ये हम एक प्राइवेट नेटवर्क बना दिया है अपना राउटर के अंदर। ये डिवाइस A, डिवाइस B और ये आपका डिवाइस C, तीनों डिवाइस कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे इसी के पास जाएगी, ठीक है। ये अपने पब्लिक आईपी एड्रेस से यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स भी इसको पब्लिक आईपी एड्रेस पे आएगा। फिर इसने एक टेबल बना रखी है जिसमें ये नोट कर रहा है कि कौन सा आईपी एड्रेस से कौन सी रिक्वेस्ट आई थी, ताकि उसी सर्वर के रिस्पॉन्स को ये उसी आईपी एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दे, ठीक है। ये उस टेबल कहते हैं नेट टेबल, ठीक है। उस टेबल से ये यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है वापस से चीजें, ठीक है। ये आपके राउटर का काम है, इस पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस तरीके से आपका जो पूरा कम्युनिकेशन काम कर रहा है। अब सॉरी, मान लीजिए आपका नेटवर्क था 192.168.20/24, ये आपका नेटवर्क था, ठीक है। समझना इस चीज को आपको, यहाँ पर कितने एड्रेस बन सकते हैं टोटल, क्योंकि /24 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका नेटवर्क बिट हो गया, ये आपका होस्ट बिट हो गया। तो टोटल एड्रेस क्या हो सकते हैं 192.168.20.0 से लेके यहाँ पर 0 से लेके 255 तक टोटल एड्रेस बन सकते हैं, ठीक है। अब जो 0 एड्रेस होता है वो हमेशा नेटवर्क एड्रेस होता है। नेटवर्क को अपने एक प्रेजेंस के लिए भी एड्रेस चाहिए, तो 0 हमेशा रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए,
और 255 यानी लास्ट जो एड्रेस बन रहा होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ठीक है, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के लिए। तो ये दो एड्रेस रिजर्व होते हैं। इसके अलावा 1 से लेकर 254 तक जितने भी एड्रेस हैं वो सब इस्तेमाल हो सकते हैं किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। मतलब 1 से लेकर 254 तक किसी भी डिवाइस के पास हो सकते हैं, इन्हीं के बीच में होगा। ना कभी 0 किसी डिवाइस के पास होगा और ना कभी 255 किसी डिवाइस के पास होगा, क्योंकि वो सब रिजर्व एड्रेस होते हैं, ठीक है, किसी भी नेटवर्क में। अब जो .1 होता है वो ज्यादातर राउटर के पास होता है। मतलब अगर नेटवर्क आपका ये है तो ज्यादातर चांस है कि 192.168.20.1 जो है वो राउटर के पास ही होगा, ये चांस है, ठीक है, फिक्स नहीं है, ये कोई कन्वेंशन नहीं है, पर हाँ .0.255 हमेशा फिक्स्ड होता है। 0 नेटवर्क एड्रेस, 255 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब ये सिर्फ 24 की बात नहीं है, किसी की बात है, अलग किसी आप /16 नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसी सीन होगा, ठीक है ना। सॉरी। तो जो पहला एड्रेस होता है, जो भी मतलब आपका पहला आईपी बन सकता है, वो आईपी रिजर्व होगा किसके लिए, आपके नेटवर्क के लिए। और जो लास्ट आईपी बन सकता है वो आपके रिजर्व होगा हमेशा ब्रॉडकास्ट के लिए। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं कि आप कितने होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 माइनस करने पड़ेंगे ना नेटवर्क, उसको कई लोग आंसर देते हैं सीधे या 2 की पावर 8 ऐसे कुछ, तो वो नहीं कर सकते आप। चलिए अब समझ में आ गया यहाँ पर कि आईपी एड्रेस कैसे काम कर रहा है, कि आईपी एड्रेस का वर्जन कितना होता है, सबनेटिंग क्या है, ठीक है, नेटमास्क क्या है, कैलकुलेट करना समझना, सीआईडी नोटेशन क्या है, सब मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया कि पब्लिक आईपी एड्रेस प्राइवेट का अंतर क्या है, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टैटिक और डायनामिक आईपी एड्रेस। अब देखिए जब आप यहाँ पर आईएसपी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, आईएसपी से अब जो लेते हैं, ये कुछ दिनों या कुछ समय बाद आपका आईपी एड्रेस जो है चेंज होता रहता है, हमेशा आपका आईपी एड्रेस फिक्स नहीं होता। ये जो आपको आईपी मिला ये चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंज होता रहता है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक आईपी एड्रेस, ठीक है, डायनामिक आईपी एड्रेस। अब स्टैटिक की जरूरत क्यों पड़ी, स्टैटिक जरूरत क्यों पड़ी, स्टैटिक में क्या करोगे, स्टैटिक मतलब ये कि जो आईपी एड्रेस हमेशा फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो मान लीजिए आप अपने राउटर को एज सर्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं बाहर के लोगों के लिए, राउटर पे आप google.com बना रहे हैं, अपना खुद का google.com चाहते हैं कि इसका आईपी एड्रेस फिक्स हो ना। अगर आपके google.com का आईपी एड्रेस रोज चेंज होगा तो काम कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप आईएसपी को पे करके अपना एक प्राइवेट आईपी सॉरी स्टैटिक आईपी लेते हैं, ठीक है, जो कि आपका हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वो आईपी एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा आपका ही रहेगा जब तक आप पे कर रहे होंगे। ये होता है आपका स्टैटिक और डायनामिक आईपी, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट समझ में आ गया, स्टैटिक डायनामिक समझ में आ गया, ठीक है, आईपी वर्जन 4 वर्जन 6 समझ में आ गया, सबनेटिंग समझ में आ गया। कोई डाउट आपको यहाँ पे इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आईपी एड्रेस का पता पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, ठीक है। अब जो बंदा यहाँ पर पहली बार आया हो, ठीक है, मतलब ऐसी वीडियो में जहाँ पर उसने नंबर सिस्टम को, कन्वर्जन को, हर चीज को पहली बार समझाओ, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पहली बार में नहीं समझ में आया होगा पूरा, ठीक है, हो सकता है। एक बार दोबारा देख लो वीडियो को, दोबारा नहीं देखना कोई बात नहीं, अभी आपको जितना समझ में आया उतना काफी है, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलिए, जरूरी नहीं है कि मैंने जितनी चीजें यहाँ पर पढ़ा दी है आपको वो सब आप पेपर पेन पे तुरंत तुरंत कर सकें, ठीक है। होता है मैं आपको भी बोलूँ यहाँ पर इसका यार कैलकुलेट बताओ कि इसको अगर मैं 4 नेटवर्क में डिवाइड करना चाहूँ डिवाइड करके बताओ, होता है आप तुरंत डिवाइड ना कर पाए, पर आपको एक मोटा मोटा अगर समझ में आ रहा है कि चीजें काम कैसे कर रही है तो फिर से आप उस पर काम करते हुए ट्रैकिंग लैब करते हुए आप धीरे धीरे समझ जाएंगे खुद से, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक कि कॉन्सेप्ट है क्या। मैंने कोशिश की है इसकी इनर वर्किंग बताने की। अब आप किस एज ग्रुप में कितनी नॉलेज के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वो मायने रखता है, लेकिन मैंने आपको ये ध्यान रखा था, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि कुछ नहीं आ रहा है तो भी समझ में आएगा, इसलिए मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कवर किया है। तो अगर आपको इतना समझ में आ रहा है कि चीजें क्यों है और कैसे काम कर रही है तो उतना काफी है अभी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा समझने की कोशिश कीजिए और उस पर अपनी तरफ से रिसर्च कीजिए, अपने कैलकुलेशन कीजिए, अपने सॉल्व कीजिए, आपको समझ में और आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आपको ज्ञान मिल रहा है गलत नहीं मिलना चाहिए, एटलीस्ट आप चीजों को सही इंटरप्रेट कर पाए कि सबनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, कैसे पड़ रही है। अगर आप एक राउटर यूज कर रहे हैं उसमें आप 4-5 डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या जो है मतलब निकल के आ रहा है। कई लोग मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं यार कि मतलब यार मैं किसी के लैपटॉप पे जाके वो आईपी कॉन्फ़िग डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर होता है ना कमांड, आपको पता होगा इसके बारे में, यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, आईपी कॉन्फ़िग डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर यार आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है, यार ये आईपी एड्रेस तो नेट पे काम ही नहीं करता है, ये देखिए मैंने उसका आईपी एड्रेस चुरा लिया, भाई ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। सॉरी, मैं राउटर से कनेक्टेड हूँ तो ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है। इंटरनेट को नहीं पता कि ये कौन सा एड्रेस है, ठीक है। इंटरनेट के लिए जब आप गूगल करते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज माई आईपी, ठीक है, अगर आप गूगल करेंगे व्हाट इज माई आईपी तो आपको मिल जाएगा, मैं कर नहीं रहा फिलहाल अभी, तो आपको यहाँ पर आपका गूगल का मतलब जो है पब्लिक आईपी मिल जाता है। कैसे आपको गूगल पब्लिक आईपी मिलता है, वो ऐसे मिलता है कि जब आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट गई राउटर के पास, ठीक है, राउटर ने अपने पब्लिक आईपी से आपकी रिक्वेस्ट भेजी आईएसपी पे, तो आईएसपी को जो आईएसपी मतलब आईएसपी कह रहा हूँ सॉरी, इंटरनेट पे, इंटरनेट पे मतलब आपको जिसने भी जिस भी वेबसाइट आपने ओपन किया है, ठीक है, उस वेबसाइट पे आपके राउटर के पब्लिक आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट गई है ना, तो उसको क्या पता है, उसको आपके राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस पता है, तो वो आपको वही बताएगा, ठीक है। इसका एक सीधा सा प्रूफ ये है कि आप एक काम करिए, आप 3 अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट कीजिए अपने ही राउटर से, और तीनों डिवाइस से आप गूगल पे जाइए, ठीक है, और सर्च कीजिए व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी वर्जन 4 लिख दीजिएगा, आपको वर्जन 4 देखने में आसानी होगी, मैच करने में आसानी होगी, ठीक है। आप व्हाट इज माई आईपी वर्जन 4, आपको तीनों डिवाइस से सेम टाइम पे मतलब एक ही बार कनेक्ट जब आप किए हुए हैं आपको सेम ही आंसर मिलेगा। जबकि पता है कि तीनों के पास सेम आईपी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन तीनों डिवाइस का आईपी नहीं है, इन तीनों डिवाइस का प्राइवेट आईपी तो अलग है, वो एक्चुअली में राउटर के पास जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो है, ठीक है ना। ये आपका असाइनमेंट है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट जोड़ पा रहे हैं तो आपको ये असाइनमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया तो इस असाइनमेंट को प्लीज प्लीज इस असाइनमेंट को करिए और इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, 2 डिवाइस एक डिवाइस जो भी है आपके पास, ठीक है, स्क्रीनशॉट और लिख के कि हाँ आपको समझ में आया, ठीक है, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डालिए, टेलीग्राम ग्रुप आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, टीम डिफ्रॉनिक्स आपको यहाँ पर सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। और आपको कोई भी डाउट उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ उसको बोलिए
ये वीडियो एक बंदे ने रिक्वेस्ट ही की टेलीग्राम पे, ठीक है, उन्होंने हमें कहा कि प्लीज सबनेटिंग पे वीडियो लाइए, तब ये वीडियो आई है, जबकि सबनेटिंग पे ऑलरेडी वीडियो है। नेटवर्क सिक्योरिटी में मैंने सबनेटिंग समझाई थी, अच्छे समझाई थी, पर मुझे लगा कि भाई आपकी डिमांड है, आपको जरूरत है, तो मेरा ये काम है भाई, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपलोड की वीडियो, हमने यहाँ पर अपलोड की वीडियो। तो वही कहने का मतलब कि जो भी डाउट है उसको बोलिए तो पहले, फिर बाद में सोचिएगा कि क्या वीडियो आएगी नहीं आएगी। आप अपना डाउट बोलिए, दिक्कत बोलिए अपनी, फिर उस पर हम देखेंगे क्या बेस्ट जो है सोल्यूशन हो सकता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही करते हैं, ठीक है, आज की वीडियो के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक जरूर कर दीजिए अगर पसंद आई है सच में तो, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। वीडियो एक बार रिकॉर्ड हुई थी आधी, फिर बिगड़ गई थी, फिर दोबारा रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, बेकार लगी बताइए क्यों लगी बेकार, वो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर वर्क होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जितने भी नए कैप्सूल कोर्स चीजें आ रही है उसको फॉलो करते रहिए, फ्री में आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, अगर आपकी दुआएं साथ में रहेंगी तो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।